हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक सुंदर से पौधे के बारे में। ये है हमारा मेहंदी का पौधा, जो देखने में बहुत सुंदर है और बहुत हरा भरा है। इस पर फ्लावरिंग हो रही है और इस पर बीज भी बन रहे हैं। तो इसे कैसे लगाते हैं तो आज वही बताएंगे। तो इसे ये जो बीज आप देख पा रहे हैं, जब ये पक जाते हैं तो इनके बीजों से भी ये लग जाता है। और दूसरा, इसकी टहनी कट करके मिट्टी में लगा देते हैं, तब भी ये ग्रो कर जाता है। बहुत अच्छा पौधा है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे के ये हमारे बहुत कामों में आता है, इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद पौधा है। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और ज़रूर से लगाएं। तो कई लोग बोलते हैं इसको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो वास्तु को मानते हैं वो ना लगाएं, अदर बाकी लोग लगा सकते हैं। ये निगेटिविटी फैलाता है पौधों के बारे में, ऐसा बोलना बड़ी गलत बात है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। हमने तो लगा रखा काफ़ी टाइम से और बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, इन्हीं से इसे लगाया था। तो आज ये काफ़ी साल पुराना है। मैं इसकी स्टेम दिखाऊं तो काफ़ी पुरानी सी दिखने लगी हैं। ये जो दिख रही हैं ये सिंगल थी, इसके साथ फिर इस तरीके से और निकल आएंगे। वैसे मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी है और कुछ मिट्टी बाहर निकाल दी है, क्योंकि ये रूट बाउंड हो रहा था इसलिए। लेकिन जब आपका पौधा फूल पे और बीज पे हो तो कभी भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से उसको थोड़ा सा मिट्टी से खाली कर देना चाहिए, ताकि उसमें पानी अच्छे से आ जाए। तो मैंने वही किया है इसके साथ। बाकी जब समय सही होगा तब इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे दोबारा। थोड़ा प्रूनिंग करेंगे, फिर इसी गमले में इसे दोबारा से रिपोर्ट कर देंगे, नहीं तो इसे दूसरा गमला दे देंगे। तो बात करते हैं इनके पत्तों की। तो इसके पत्ते जो आप देखते हैं, नेचुरल मेहंदी जो होती है वो हमारे बड़े ही काम की होती है। सबसे ज़्यादा काम आने वाली मेहंदी है जब आपको सर में या हाथ पैरों में हीट होने लगती है। तो इसका जो ये पत्ते हैं, इस तरीके से ऐसे तोड़ लेते हैं। इनको इस तरीके से तोड़ के फिर क्या करते हैं, इसे पीस के आप अपने मिक्सर जार में पीस सकते हैं और फिर अपने सर पे, हाथ पैरों पे, जहाँ जहाँ आपको हीट हो रही है तो लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ठंडक मिलेगी। और इसकी तासीर वैसे भी बहुत ठंडी होती है। तो ये हमारे जो हीट हो जाती है सर में, हाथ पैरों में, तो उसको सही करता है। तो पौधे हम लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए वो हमारे किस काम आते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, ताकि वो लगें और हमें कुछ फ़ायदा भी पहुंचाएं। तो इसी वजह से मेहंदी को ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो इनके पत्तों को तोड़ के और थोड़ा सा वो गुड़हल के पत्ते और फूल मिला के आप अपने बालों में लगाते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और आपके अगर सर में कोई क्या कहते हैं, जो रैसेस वगैरह हो जाते हैं या ईचिंग वगैरह होती है, तो एलोवेरा का जो जेल होता है वो भी अपने गार्डन से लें। एलोवेरा का वो पत्ता तोड़ के और मेहंदी के साथ मिक्स करके लगा लें, तो उससे आपके सर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। जो इन्फेक्शन होता है सर का, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो वैसे तो ये हमारे बहुत सारे काम है। आयुर्वेदा में इसे माना गया है बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। बहुत सारी दवाइयों में काम आता है ये, और बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा देखा गया है। तो चलो वो तो अलग बात है, लेकिन जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहे हैं माउथ प्रेशर के लिए भी अच्छा है। कुछ ऐसे इस तरीके से पत्ते तोड़ें और मुंह में चबा लें। तो जिनको मुंह में कोई दिक्कत होती है, जैसे कि मसूड़े में या फिर मुंह में कुछ छाले वगैरह आ जाते हैं, तो उसके काम भी ये पत्ते आते हैं, ताकि ये ठंडे होते हैं और हमारे क्या कहते हैं, शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसका डिटॉक्स वाटर भी बनता है। इसके पत्तों को तोड़ के रात को भिगो दें, फिर पानी को छान के सुबह आप पी सकते हैं। जिनको हीट हो जाती है, हीट की प्रॉब्लम होती है बॉडी में, वो भी ठीक हो जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे इसके गुण हैं, लेकिन हम इस पर यही कहना चाहेंगे, इसे ऐसा ना सोचें कि ये हमारे घर में निगेटिविटी फैलाता है। तो कुछ लोग तो इसे खुशबू के लिए भी लगाते हैं। ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये इनमें बहुत सुंदर सी खुशबू आती है और देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें, भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। तो इसको कैसी मिट्टी में लगाना है, तो 70% मिट्टी ले लेनी है और उसके साथ 30% गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन हाई मात्रा में होता है, तो इसलिए इसके पत्तों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो फिर ये अच्छे से ग्रोथ होता रहेगा और आपको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। तो आप अपने गार्डन में ज़रूर इसको जगह दें। रही बात पानी की, तो पानी इसको भर भर के दीजिए। मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी रुके नहीं, रोज़ वाटरिंग कीजिए और अच्छे से ये चलता रहेगा। कोई इसमें बीमारी आती नहीं है। अब तक मेरे साथ है ये, तो किसी तरीके की कोई बीमारी आई नहीं है। ना ही मैंने कभी इस पर कोई केमिकल का या मतलब किसी भी चीज़ का कोई स्प्रे नहीं किया है। ये ऐसे ही चलता रहता है। जब आपको लगे कि इसमें लीव्स थोड़े कम हो गए तो क्या करें, इसमें एक मुट्ठी
राख को घोल के इसके पानी में डाल दें तो ये अच्छे से दोबारा से फिर अच्छे से ग्रोथ पे आ जाएगा। बाकी ये गोबर की खाद कभी कभी डाल दें, वर्मी कंपोस्ट डालते रहें। ये हमारे क्या कहते हैं इस्तेमाल करने वाला पौधा है, तो इसमें केमिकल ना डालें। जैसे कि हम हाथ पैरों में भी लगाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, बालों के लिए तो रामबाण है ये। हर हफ्ते या 10 दिन में जब भी आपको मौका मिले तो इसके पत्तों को तोड़ के मिक्सर जार में पीस के अपने सर पे लगाएं, तो उससे कलर तो करता ही है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा देता है। तो बहुत ज़रूरी है। तो पानी और मिट्टी मैंने बता दिया, बीमारी इसमें कुछ आती नहीं है। तो बेझिझक आप अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसने किसने लगाया हुआ है ये पौधा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से इसे खूबसूरती तो फैलाता ही है आपके गार्डन में, लेकिन बहुत सारे कामों में आने वाला पौधा है। तो रिपोर्टिंग इसकी कई सालों बाद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है 1-2 साल में करनी। काफ़ी टाइम पहले लगा रखा था हमने, अब इसे हम फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्टिंग की भी कोई ख़ास समस्या है नहीं भाई। रही बात इसकी धूप की, तो पूरी धूप में इसे रखिए, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ये अच्छे से आपके यहाँ गार्डन में चलता रहेगा। कि मेरे मेहंदी के पौधे के बारे में जानकारी तो आपको अच्छी लगे तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और अपने घर में ये पौधा ज़रूर लगाएं। तो मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब सारे पौधे लगाते रहिए और पौधों के बारे में गलत बातें मत फैलाइए।